आपने अब्दुल कादिर जीलानी को क्या पहचाना? सरकार गौसुल आजम के वालिद मोहतरम का नाम आपने सुना होगा, जिनका नाम था अबू स्वालिह मूसा जंगी दोस्त। परहेजगारी का आलम क्या था? आपने बारहा सुना होगा कि आपने दरिया से बहता हुआ सेब उठाकर खाया था। एक झनकार कम करना, आवाज मत कम करना। दरिया के अंदर बहता हुआ सेब जा रहा था, भूख का गलबा था, आपने खाया। कोई गिरफ्त नहीं थी, किसी के बाग से तोड़ा नहीं था, किसी के बाग से चोरी नहीं की थी। दरिया में बहता हुआ जा रहा था। आपने जब खाया तो आपके तकवे ने झंझोड़ा, आई अबू स्वाले, ये सेब तूने खा कैसे लिया है? ना जाने किसके बाग का ये सेब टूट कर आया होगा। चल देते हैं माफी लेने के लिए। कई दिन सफर करने के बाद आप एक बाग में पहुंचते हैं। क्या देखते हैं? इस बाग की शाखें दरिया में झुकी हुई हैं। और जब बाग में गए तो बाग के मालिक ने देखा तो वो समझ गए ये कोई आम इंसान नहीं, अल्लाह का नेक बंदा है। अब उस वाले ने कहा, एक सेब दरिया के अंदर बहता हुआ जा रहा था, मैंने खा लिया, मैं उसकी माफी चाहता हूं, क्या माफी हो सकती है? तो अब्दुल्ला सौमई ने फरमाया था, अगर तुम सेब की माफी चाहते हो तो 12 साल बाग की रखवाली करना पड़ेगी। क्या तुमने सरकार गौसुल आजम की सीरत को अपनाया है? सरकार गौसुल आजम के वालिद एक सेब की माफी के लिए 12 साल बाग की रखवाली करें कि सेब की माफी हो जाए, फिर भी माफी नहीं। और अब्दुल्ला सौमई ने कहा, अगर माफी चाहते हो तो लूली लंगड़ी अंधी बहरी मेरी बेटी, उससे निकाह भी करना पड़ेगा। आप रजामंद हो गए, मैं राजी हूं, सेब माफ कर दो। और तुम नारा लगाते हो गौसुल आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुमने पकड़ा कब है? तुम तो रात में दूसरे के गन्ना भी उठा लेते हो, दूसरे के गेहूं भी काट लेते हो, दूसरे के धान भी काट लेते हो, दूसरे के मकान पे कब्जा कर लेते हो, दूसरे की जायदाद पे कब्जा कर लेते हो। अगर किसी का पैसा ले लिया तो देने का नाम नहीं लेते हो। हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होते जा रहे हो। फिर नारा लगाते हो गौसुल आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये तेरा नारा खोखला, तूने पकड़ा ही नहीं है। अगर गौसुल आजम का दामन पकड़ा होता तो किसी की चोरी ना करता, किसी का गन्ना ना उठाता, किसी के धान ना काटता, किसी के गेहूं ना चुराता, किसी की जायदाद पे कब्जा ना करता, किसी के मकान पे कब्जा ना करता। अगर तूने गौसुल आजम का दामन थामा होता तो तेरे चेहरे पे दाढ़ी होती और नमाज का पाबंद होता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम सुन्नी ये सोचते हैं कि 11वीं में डेगे पकाकर, बिरयानी पकाकर हम गौसुल आजम की मोहब्बत का हक अदा कर देंगे। तो सिर्फ बिरयानी पकाने से मोहब्बत का हक अदा नहीं होता है। सरकार गौसुल आजम के हाथ पर जो पहली जमात तौबा करती है, क्या देखकर तौबा की थी? तकवा देखकर, परहेजगारी देखकर, विलायत देखकर ना, आपका सच देखकर। बेशक। जब आप तालीम हासिल करने के लिए चले तो आपकी वालिदा ने कहा था, बेटा कैसा भी मुश्किल वक्त आ जाए लेकिन झूठ मत बोलना, सच बोलना। सुभान अल्लाह। जब आप चले, रास्ते में डाकुओं ने जब आपके काफिले को रोका
और काफिले को लूटा। तो एक डाकू आया था अब्दुल कादिर जीलानी के पास और बोला कि ए अब्दुल कादिर, तुम्हारे पास भी कुछ है? तो अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया, हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। वो डाकू सरदार के पास गया और कहने लगा, एक बच्चा है, बाज़ाहिर उसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन वो बच्चा बोलता मेरे पास 40 अशरफियां हैं। जब डाकुओं का सरदार आया तो सरदार ने कहा, बेटा बाज़ाहिर तेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर 40 अशरफियां हैं तो कहां है? तो अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया, मेरी मां ने सदरी के अस्तर में सिल दी थी। जी बेशक। और फरमाया था, कैसा भी मुसीबत का वक्त आ जाए झूठ मत बोलना। जब अस्तर फाड़ा गया तो अशरफियां निकली। अब्दुल कादिर जीलानी का सच देखकर डाकुओं ने तौबा कर ली। आज हम नारा लगाते हैं, गौसुल आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे। सुबह से शाम तक ना जाने कितना झूठ बोलते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हम झूठ ना बोलते हो। अब्दुल कादिर जीलानी के हाथ पर जो पहली जमात तौबा करती है, वो आपका सच देखकर तौबा करती है। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी। वो अब्दुल कादिर जीलानी जब पैदा हुए तो 18 पारों के हाफिज थे। सुभान कहां अल्लाह। याद किए? तकरीरें आपने बारहा सुनी, इन वाकयात को बारहा सुना, लेकिन मुझे वाकयात की तफसील में नहीं जाना है, बल्कि वाकयात से जो निचोड़ निकलता उसको बयान कर कर अपनी तकरीर को आगे बढ़ा रहा हूं। अब्दुल कादिर जीलानी ने 18 पारे कहां याद किए? शिकमे मादर में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि बच्चा जब शिकमे मादर में होता तो मां का असर बच्चे पे जरूर हुआ करता है। अगर मां कुरान पढ़ती है तो बच्चे पे असर होता है, मां नमाज पढ़ती तो बच्चे पे असर होता है, मां तस्बीह पढ़ती तो बच्चे पे असर होता है। सरकार गौसुल आदम की मां कुरान की तिलावत करती थी। अब्दुल कादिर जीलानी ने मां के पेट में 18 पारे हिफ्ज कर लिए। अब अगर आज के दौर में किसी के शिकम में बच्चा है और बच्चा जो है शिकमे मादर में है, मां सनीमा देखे, मां फिल्में देखे, मां नौटंकी देखे, मां नाच देखे, तो बच्चा गवैया पैदा होगा, नाचने वाला पैदा होगा, नेक नहीं पैदा होगा। लेकिन जब बच्चा तूने पेट से बिगाड़ लिया है और जब जबान हुआ, कितना भी तू ताबीज करा ले, किसी ताबीज करने वाले में वो दम नहीं है तेरा बिगड़ा बच्चा ताबीज से सही हो जाए। सही होना था तो गोद से सही होना था, गोद से बिगाड़ दिया। जब जबान हो गया तो ताबीजों की जरूरत। ऐसा ताबीज नहीं चला है जो तुम्हारे नौजवान बिगड़े हुए बच्चे को सही कर दे, वरना ताबीजों से सब अपने बच्चे को सही कर लेते हैं। सरकार गौसुल आजम के दामन से वाबिस्ता हो जाओ। कौन सरकार गौसुल आजम? जिनकी करामतें बयान की जाएं तो बहुत सी करामतें हैं। हमारा यकीदा है, मेरा नबी मेराज को गया, वापस आया, बिस्तर भी गर्म रहा, जंजीर भी हिलती रही। कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नबी को जिस्मानी मेराज ना हुई। अगर नबी को जिस्मानी मेराज थी तो जमीन और आसमान के बीच में एक तबका कुरे नार है, यानी आग का तबका है। अगर नबी को जिस्मानी मेराज हुई तो जब तबके नार से गुजरे तो नबी के जिस्म को जल जाना चाहिए। इसी जमीन और आसमान के बीच में एक तबका तबके जमहरिया है, ठंड का तबका। अगर नबी को जिस्मानी मेराज थी, जब ठंड के तबके से गुजरे तो नबी के जिस्म को बर्फ की तरह जम जाना चाहिए।
इसी जमीन और आसमान के बीच में एक तबका है जहां पे हवा नहीं है। अगर नबी को जिस्मानी मेराज थी तो नबी के जिस्म को फूल जाना चाहिए, फट जाना चाहिए। जो लोग रॉकेटों का सफर करते हैं तो उनकी पीठ पर ऑक्सीजन की बोतल लगा दी जाया करती है ताकि उनको ऑक्सीजन मिलता रहे। मालूम यह चला नबी को जिस्मानी मेराज नहीं, लेकिन हमारा अकीदा है मेरे नबी को जिस्मानी मेराज हुई। आग का काम जलाना है, लेकिन आग को भी जलाने के लिए कुछ वक्त की जरूरत है। आप आग जलाइए और आग से तेजी से आप निकल जाइए, क्या आग आपको जला पाएगी? आग का काम जलाना है, लेकिन आप आग से इतनी तेजी से निकल गए कि आग को वक्त ना मिला कि आप पे असर करे। आप मोमबत्ती जलाइए और मोमबत्ती जलती हुई से आप तेजी से उंगली निकाल दीजिए, उंगली नहीं जलेगी। आग का काम जलाना है, लेकिन जली नहीं उंगली, क्योंकि आग को इतना वक्त ना मिला कि उंगली पे अपना असर कर सके। मेरे नबी की रफ्तार का ये आलम था कि मेरे नबी गए वापस आए, बिस्तर भी गर्म रहा, जंजीर भी हिलती रही। इन तबकों को इतना वक्त ना मिला नबी के जिस्म पर असर करे। लेकिन मैं कहूंगा अगर वक्त भी मिला है, लेकिन ये सारे तबके जानते हैं मेरा वजूद नबी के सदके में हुआ है। अगर नबी पे जरा असर हुआ तो मेरा वजूद ही खत्म कर दिया जाएगा। तो मेरे आका जब मेराज को गए, इसी वाकिया को जिक्र फरमा रहे सरकार गौसुल आजम कि मेरे आका मेराज को गए, वापस आए, बिस्तर भी गर्म रहा, जंजीर भी हिलती रही। एक यहूदी की समझ में नहीं आया। यहूदी खड़ा हो गया, अरे अब्दुल कादिर जिलानी, हम इस बात को नहीं मानते तुम्हारे नबी सातों आसमान के आगे जाएं, वापस आ जाएं, बिस्तर भी गर्म रहे, जंजीर भी हिलती रहे। मैं नहीं मानता। वो यहूदी चल दिया। रास्ते में एक माहीगीर मछली बेच रहा था, मछली खरीदी, घर ले गया। कहा बीबी साहिबा मछली तैयार करो। बीवी ने कहा ठीक है, मैं सोच काटने से फारिग हो जाऊंगी, अभी मछली तैयार कर रही हूं। कहा तुम मछली तैयार करो, हम तालाब से गुसल करके आते हैं। वह यहूदी आया, तालाब के किनारे अपने कपड़ों को उतारा, एक टीले पे रखा और दरिया के अंदर दाखिल हुआ, डुबकी लगाई और जैसे सर निकालता है क्या देखता है? ना वो दरिया है, ना वो पाठ है, ना वो धार है, ना वो टीला है, ना वो कपड़े है। जब अपनी तरफ देखा, अब लड़की नहीं, अब लड़का नहीं, लड़की बन चुका है। अब तो आंखों के तले अंधेरा छा गया। उधर एक शहजादा घोड़े पे सवार होकर आया, उसने सोचा पानी पिला लिया जाए। जैसे तालाब के किनारे गया, क्या देखता है? एक लड़की बरहना खड़ी है। कहा मेरे घोड़े पे सवार हो जाओ। वो लड़की बोलती पहले मेरी बीते सुन लो। कहा नहीं सुनेंगे। कहा एक कपड़ा दे दो, सतर पोछी कर ले। उस शहजादे ने कपड़ा दिया। कहा मेरे घोड़े पे बैठ जाओ। लड़की बोलती नहीं, पहले मेरी बीते सुन लो। कहा तू कोई झूठी कहानी गढ़कर हमको सुनाएगी, मेरे घोड़े पे सवार हो जाओ। उस शहजादे ने उस लड़की को अपने घोड़े पे सवार किया, अपने घर ले जाता है, उससे शादी करता है। उससे 7 बच्चे पैदा हुए, 4 लड़के 3 लड़कियां। फिर ख्याल आता है चलो गुसल करके आते हैं। फिर गुसल करने के लिए आई, अपने कपड़ों को उतारा, टीले पे रखा, दरिया में दाखिल हुई, डुबकी लगाई। जब सर निकाला, क्या देखती है? ना वो दरिया है, ना वो पाठ है, ना वो धार है, ना वो टीला है, ना वो कपड़े हैं। अब वही पुराना वाला दरिया है, वही पाठ है, वही धार है, वही टीला है, वही पुराने वाले कपड़े रखे हैं। जब अपनी तरफ देखा, अब लड़की नहीं लड़का बन चुका है। कपड़े पहना, घर आया, क्या देखता है? अभी मछली जिंदा तड़प रही है। कहा बीबी साहिबा अभी तुमने मछली तैयार नहीं की। बीवी ने क्या कहा, पागल हो गए हो? अभी घर से कदम निकाला, अभी वापस आ गए, इतनी जल्दी मछली कैसे तैयार हो सकती है?
यहूदी ने कहा ईसा ने, मैं तो मर्द से औरत बन चुका हूं, मैंने तो 7 बच्चों को जन्म भी दिया है। समझ में आ गया, ये गौसुल आदम की करामत है। सरकार गौसुल आदम की बारगाह में गया, क्या देखता भी सरकार गौसुल आदम यही तकरीर फरमा रहे थे। मेरे आका मेराज को गए, वापस आ गए, बिस्तर भी गर्म रहा, जंजीर भी हिलती रही। यहूदी कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गया। उस यहूदी की समझ में तो आ गया, लेकिन आज का जो यहूदी है उसकी समझ में नहीं आ रहा। सरकार गौसुल आजम तकरीर फरमाते, 70 हजार लोगों का मजमा होता, लाउड स्पीकर भी नहीं होता। जैसे आगे वाले सुनते वैसे पीछे वाले भी सुनते। और जब तकरीर खत्म होती तो कई लोगों के इंतकाल हो जाते। और तकरीर कैसी थी आपकी? एक मरतबा आप गुजर रहे थे, लोगों ने कहा हजरत तकरीर बयान कर दीजिए। सरकार गौसुल आदम ने फरमाया बैठो। लोग बैठ गए। आपने फरमाया आज अब्दुल वहाब की माँ ने मेरे लिए छींके पे दही रखी। अचानक बिल्ली आई, बिल्ली ने छींके पे छलांग लगाई, छींका टूट गया, मटका नीचे गिरा, दही तहस नहस हो गई। इतना कहना था, कई लोगों के इंतकाल हो गए। सरकार गौसुल आजम ने इतनी सी बात में पूरी जिंदगी को समझा दिया कि जिंदगी बिल्कुल इसी दही की तरह है जिसको सजा के रखा गया। अचानक बिल्ली आई, छलांग लगाई, छींका टूट गया। इसी तरह इंसान ये सोचता भी मेरी जिंदगी बहुत है, ये सोचता ही रहता, अचानक मलकुल मौत आ जाएंगे, उसकी रूह कब्ज कर लेंगे। इंसान ये बता तूने कौन सी तैयारी की है कब्र की? कब तक ठट्टाबाजी के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते रहोगे? क्या तुम ये सोचते हो 11वीं का हमने लंगर कर दिया हम जन्नती, 12वीं का लंगर मैंने कर दिया हम जन्नती, मैंने जुलूस मोहम्मदी निकाल लिया हम जन्नती, मैंने जलसा करा लिया हम जन्नती। कयामत के दिन तुमसे बिरयानी का सवाल नहीं होगा, तुमसे छठी का सवाल नहीं होगा, तुमसे 12वीं का सवाल नहीं होगा, तुमसे जुलूस का सवाल नहीं होगा। कयामत के दिन अगर तुमसे सवाल होगा पहला तो नमाज का सवाल होगा। तूने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी? कितने हम लोग नमाज पढ़ने वाले हैं? आज मस्जिदें हमारी वीरान नजर आती हैं। मस्जिदें तो हम पक्की बना लेते हैं, लेकिन मस्जिदें हमारी वीरान। सरकार गौसुल आजम का दामन ये नहीं है आप खाली नारा बुलंद कर लें। सरकार गौसुल आजम की सीरत देखो, 40 साल ईसा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। इसका मतलब क्या हुआ? नबी के अलावा कोई भी अगर सो जाए तो उसका वजू टूट जाता है। और सरकार गौसुल आजम ने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। इसका मतलब ये कि अब्दुल कादिर जिलानी 40 साल तक रात में सोए नहीं, ईशा के लिए वजू करते थे, रात भर नमाज पढ़ते और उसी से फजर की नमाज अदा करते। 15 साल तक आपका मामूल ये रहा कि हर रात एक कुरान खत्म कर लेते, जंगलों की तरफ निकल जाते, इबादत करते। 1 साल ऐसी इबादत की कि कुछ ना खाया, 1 साल दरख्त के पत्ते खाकर इबादत की, 1 साल खाली पानी पीकर इबादत की। यह सरकार गौसुल आजम का दामन है। लेकिन वजह क्या है? आज अगर हक बातें हमको बताई जाएं तो हमारे सर से उतर जाती हैं। हमको तकरीर तो वो चाहिए जिसमें चुटकुले हों, हमको तकरीर वो चाहिए जिसमें वाह वाह हो, मकसद कुछ भी ना हो,
फिर मजा आ जाए तकरीर में मजा आ गया, वो तकरीर कामयाब। हमारा मकसद ये नहीं है आप हमारी तकरीर को पसंद करें, मेरा मकसद ये जो हक बात है वो हक बात कहकर आपसे मैं रुखसत हो जाऊं। कितने आप नमाज पढ़ते हैं? सिर्फ जुमा की नमाज फर्ज है क्या? 5 टाइम की नमाज फर्ज है। मेरे आका फरमाते जब बच्चे 7 बरस के हो जाए तो नमाज का हुक्म दो। जब तुम खुद नहीं पढ़ते हो तो अपने बच्चों को क्या हुक्म दोगे? खुद पढ़ोगे तो अपने बच्चों को भी हुक्म दोगे। मेरे आका फरमाते जब 10 साल के हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ाओ। कौन इंसान अपने बच्चों को नमाज की खातिर मारता है? आज हमारा शरीयत मुताहरा पे अमल है कितना? नबी का फरमान ये कि बैठकर पानी पियो, और अगर खड़े खड़े पानी पी लिया तो हुक्म है उसको कै कर दिया जाए। आज मुसलमानों में कैसी फैशन है, जरा सा मालदार हो गया तो शरीयत को उसने पीछे डाल दिया। शरीयत का कोई नुकसान नहीं, अपना नुकसान किया। आज शादी ब्याह के अंदर खाना चल गया खड़े खड़े, और खड़े खड़े कौन खिलाता है? जो ज्यादा पैसा वाला वो। और पैसा ज्यादा आया, खड़े खड़े खाना खिलाया। अब लोग अपनी प्लेटें लेके घूम रहे, खड़े खड़े खा रहे, खड़े खड़े पी रहे। उसका नाम रख दिया तरक्की। क्या मुसलमानों की यही सेवा होना चाहिए? क्या मुसलमानों की यही आदतें होना चाहिए? खड़े खड़े खाना अगर तरक्की था तो तरक्की याफ्ता तो ऊंट है, तरक्की याफ्ता तो गाय है, तरक्की याफ्ता तो बैल है, तरक्की याफ्ता तो बकरी है। ये जानवर खड़े खड़े खाते हैं। और जब तू बारात ब्याह में खड़े खड़े खाए, अब तेरी गिनती इंसानों में हो या जानवरों में की जाए। इंसान को परवरदिगार आलम ने अकल अता फरमाई है, और अगर अकल ना इस्तेमाल करे तो फिर जानवर में इंसान में फर्क क्या है? खाते तुम भी हो, खाते चौपाए भी हैं। सोते तुम भी हो, सोते चौपाए भी हैं। चलते तुम भी हो, चलते चौपाए भी हैं। पाखाना पेशाब तुम भी करते हो, वो भी करते हैं। तुम में फर्क क्या है? फर्क ये कि उन चौपाइयों में अकल नहीं, तुम में अकल है, लेकिन अपनी अकल का इस्तेमाल कब करोगे? अल्लाह ने तुमको अकल अता फरमाई, तुमको ये भी मालूम है एक दिन हमको मरना है। और जब मरना तो कौन सी तैयारी की है? आज शादी ब्याह के मौका पे वो खुराफात। आदमी मकान बनाता है, दरवाजे पे किवाड़े लगा लिए, और फिर किवाड़ों पे कपड़े का पर्दा भी डाल दिया। क्यों? ताकि हमारे घर के अंदर औरतें हैं वो महफूज रहे, उनके चेहरे पे किसी की नजर ना पड़े। अगर कोई या भी जाए तो बैठक में इंतजाम करते या दरवाजे पर, क्योंकि घर में हमारी माएं बहनें हैं, दरवाजा लगा, दरवाजे पे पर्दा पड़ा। लेकिन जब शादी ब्याह का मौका आता है तब हमारी माएं और बहनें सज कर निकल जाती बगैर पर्दे के, तब तेरी गैरत कहां गई? श्रृंगार करना औरतों के लिए जायज है कि श्रृंगार औरत करे अपने सोहर के लिए, लेकिन शादी ब्याह के मौका पे जो औरतें श्रृंगार करके जाती हैं वो किसके लिए जा रही हैं? मेला ठेला के अंदर औरतें श्रृंगार करके लिए जाती हैं, श्रृंगार करके जाती हैं, वो किसके लिए जाती है? श्रृंगार करना औरतों के लिए जायज है कि वो अपने सोहरों के लिए श्रृंगार करे। शादी ब्याह के मौका पे जो श्रृंगार किया जाता है वो सोहरों के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि वो गैरों को दिखाने के लिए किया जाता है। फिर इंसान ये सोचता हमको मारा जा रहा है, मुसलमान ये सोचता हमको परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है। उसकी वजह यह है आज हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया है। और शादी ब्याह के मौका पे जितना बड़ा अमीर है उतना बड़ा फकीर,
उतने बड़ा फकीर है। गरीब तो ये सोचता कि साइकिल मिल गई तो काफी, जरा सा पैसा आया तो अब मोटरसाइकिल तो नीचे बात नहीं। और क्या कहेगा, मांगने का तरीका भी बहुत अच्छा है। हम मांगते कुछ नहीं है, फला जगह मेरे लड़के का रिश्ता लग रहा था, वहां पे स्प्लेंडर वो दे रहे थे, मैंने मना कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब इसका ये कि अब ये बुलेट दे दे। मांगने का तरीका। और अगर जरा सी रकम ज्यादा पड़ी, सरकारी नौकरी लग गई, तो इतना बड़ा फकीर, अब उसको 4 व्हीलर चाहिए। क्या यही मुसलमानों की शान होना चाहिए? हजरते फातिमा का जब निकाह हजरते अली से हुआ तो मेरे आका ने फरमाया, अली कुछ है तुम्हारे पास? या रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं, ये जीरा है। मेरे आका ने फरमाया, जीरा को बेच दो। हजरत अली ने जीरा को बेचा और वो रकम नबी के हवाले कर दी। मेरे नबी ने उसी जीरा की रकम से हजरत फातिमा के लिए कुछ बर्तन और गद्दा वगैरह तैयार कराया। वो रकम किसकी थी? हजरत अली की। हजरत अली की रकम से हजरत फातिमा के लिए सामान तैयार किया गया। इससे क्या मालूम चला कि यहाँ के शौहर का है, वो घर के सारे बर्तन वगैरह बिस्तर वगैरह को पूरा करे। ये तो लड़की वालों की मेहरबानी है कि वो बिस्तर भी दे देते हैं, डबल बेड भी दे देते हैं, मोटरसाइकिल भी देते हैं। वो जानते हैं मेरा दामाद होने वाला बहुत बड़ा फकीर है, इसके पास बिस्तर भी नहीं होगा, लेटेगा किस पे? इसके पास चारपाई भी नहीं है, लेटेगा किस पे? इसके पास सवारी भी नहीं है। अगर मेरे घर आएगा मेरी लड़की को लेकर तो कैसे आएगा? उन्होंने रहम खाया तो तुमको मोटरसाइकिल अता फरमा दी। शादी ब्याह पे आसानी करो, और आसानी क्या है? सस्ती करो शादी ब्याह। और आज का एक रस्म, और जब शादी लेकर जाएंगे तो 100 बाराती, 150 बाराती, 200 बाराती लेकर जाते हैं और खाना मांगेंगे, हमारे बाराती पहली बार आएंगे, तुम्हारे यहाँ बार बार नहीं आएंगे। देखिए हमारे मेहमानों की इज्जत करना, बकरे का गोश्त देना। तू का फकीर होगी या वलीमा अपने घर पे खिला, बकरा खिला, मेहमानों की इज्जत कर। लड़की वालियां तुझे इज्जत रह गई मेहमानों की, क्यों बारात लेकर जाता है? 100-150 की क्या सहाबा बारात लेकर गए? ना अबू बकर बारात लेकर गए, ना फारूक आजम बारात लेकर गए, ना उस्मान गनी बारात लेकर गए, ना मौला अली बारात लेकर गए। सहाबा बारात लेकर नहीं जाते थे। आज हम 100-200 बारात लेकर जाते हैं, फिर लड़की वाले खाना खाते हैं। और खाने का तरीका, अगर घर में 1 किलो गोश्त लाओ तो पूरा गोश्त खा लेगा, हड्डी पे कुछ रेशा बाकी नहीं रहेगा, चूस चूस के खा लेंगे। उस पर तेरी हया कहाँ जाती जब तू खाना दूसरे के खाता है? इतना खाता, आधी बोटी खाई और आधा गोश्त हड्डी के साथ नीचे डाल दिया तूने टेबल के। शर्म नहीं आई? मुसलमान हो मुसलमान। और फिर हम नारा लगाएंगे, गौसुल आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे। सरकार गौसुल आदम ने तो भूख और प्यास को बर्दाश्त करके रब की इबादत की, और इतनी इबादत करते एक मर्तबा प्यास लगी तो पानी बरसा, और पानी बंद हुआ तो एक आवाज आई, अब्दुल कादिर तुझ पे नमाज माफ हो गई। अब्दुल कादिर ने अर्ज किया, मैं कौन हो तो मुझ पे नमाज माफ हो जाए? मेरे आका रात रात नमाज पढ़ते, पांव पे वरम आ जाता, नमाज माफ नहीं। अब्दुल कादिर कौन होता है कि उस पे नमाज माफ हो जाए? आवाज आई, अब्दुल कादिर तुझको तेरे इल्म ने बचाया। आप फरमाते अब भी मुझे गुमराह कर रहा है। मुझको मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मुझको मेरे खुदा ने बचा लिया है। इतनी इबादत करते मेरे आका, रात रात इबादत करते, पांव पे वरम आ जाता। हजरत आयशा फरमाती, सरताज जरा सो भी जाइए, तो मेरे आका फरमाते, क्या मैं रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? आज अगर तकरीरें मेरे मतलब की होती तो हम बैठते, वरना हम छोड़कर चले जाते हैं।
और क्या कहेंगे, तकरीरों में मजा नहीं आया है। लेकिन मजलिस छोड़कर जाना बेअदबी है। आप गौसुल आजम के मानने वाले हैं ना जी। और जब गौसुल आजम के मानने वाले हैं तो उनके नक्शे कदम पर भी तो चलो। अब अब्दुल कादिर जीलानी के एक खलीफा जिनका नाम शेख अब्दुल माली है, वो फरमाते हैं जब अब्दुल कादिर की तकरीर होती तो मैं आगे बैठता था। एक मर्तबा इत्तफाक ऐसा हुआ कि सरकार गौसुल आजम की तकरीर हो रही थी, मेरे पेट में दर्द पैदा हो गया, मरोड़ पैदा हुई, पाखाने की ख्वाहिश हुई। अब बिल्कुल आगे बैठा था। अब शेख अब्दुल माली फरमाते मैं इसी मखमसे में था, करूं तो क्या करूं। सरकार गौसुल आजम की तकरीर हो रही है, अगर मैं उठकर जाता हूं तो मजलिस की बेअदबी है। मालूम ये चला कि मजलिस को छोड़कर जाना मजलिस की बेअदबी है। फिर आप फरमाते हैं अगर मैं चला जाऊंगा तो तकरीर का कुछ हिस्सा भी छूट जाएगा। आप फरमाते मैं इसी मखमसे में था, करूं तो क्या करूं। अब्दुल कादिर जीलानी तकरीर फरमा रहे। तकरीर करते करते अब्दुल कादिर जीलानी ने एक कदम मिंबर से नीचे उतारा और अपना रुमाल लिया, मेरे सर पे डाल दिया। अब शेख अब्दुल माली फरमाते रुमाल का पड़ना था, मैंने क्या देखा, मैं एक जंगल में पहुंच गया हूं। वहां झाड़ी है, नदी बह रही है। मैंने अपनी हाजत को पूरा किया। चाबी का गुच्छा दरख्त की टहनी में लटका दिया। मैंने वजू किया, फिर इरादा किया 2 रकात नफल अदा कर लिए जाएं। और नफल का इरादा किया था कि रुमाल मेरे सर से हट गया। मैंने क्या देखा, मैं अब्दुल कादिर जिलानी के सामने मौजूद हूं। ना पेट में दर्द है, ना मरोड़ है, ना पाखाने की ख्वाहिश है, बिल्कुल मैं ठीक ठाक हो चुका हूं। और अब्दुल कादिर जीलानी की तकरीर का एक हर्फ नहीं छूटा है। अब शेख अब्दुल माली फरमाते 1 हफ्ते के बाद मुझे सफर की जरूरत हुई, मैंने इजाजत ली, सरकार गौसुल आजम ने इजाजत दी, मैं सफर में निकला। 14 दिन तक चलता रहा। 14 दिन के बाद मैं ऐसी मंजिल पे पहुंच गया। मैंने क्या देखा, ये मंजिल जानी पहचानी है, ये झाड़ी जानी पहचानी है, ये नदी तो देखी हुई मालूम हो रही है, लेकिन कभी मैंने इधर का सफर नहीं किया, आज पहली बार सफर किया। शेख अब्दुल माली फरमाते मेरे जहन के अंदर आ गया, ये तो वही जगह है जहां पे अब्दुल कादिर जीलानी ने रुमाल डालकर मुझे भेज दिया था। शेख अब्दुल माली फरमाते मेरी चाबी का गुच्छा छूट गया था, मुझे चाबी का गुच्छा याद आया। मैंने क्या देखा, मेरी चाबी का गुच्छा टहनी के अंदर झूम रहा है। ये अब्दुल कादिर जिलानी की शान है। अगर शेख अब्दुल माली के सर पे अपना रुमाल डाल दे, 14 दिन के सफर पर पहुंचा दे, वो अपनी हाजत को पूरा कर ले और वापस बुला ले, तकरीर का एक हर्फ ना छूटे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती महताबुल कादिर साहब किबला, हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती महताबुल कादिर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सरकार गौसुल आजम वली हैं और जिसको चाहते हैं विलायत अता भी फरमा देते हैं। बेशक आज लोग कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं, हालांकि गौसुल आजम का पावर देखो जी। जिस पे नजर डालते उसको अब्दाल बना देते हैं जी। एक चोर आया था चोरी करने के लिए और क्या सोचा था कि बड़े बड़े राजाओं की यहाँ मैंने चोरियां की हैं, लेकिन ये भी किसी राजा से कम थोड़ी है। लोग आते हैं बड़े बड़े तोहफा देकर चले जाते हैं। आज अब्दुल कादिर जीलानी के घर में चोरी कर ली जाए। और जब चोरी करने के लिए आया, गिठरी बांध के तैयार की और जैसे सर पे रखता है अंधा, नीचे रखता है अखियारा, फिर सर पे रखता है अंधा, फिर नीचे रखता अखियारा, फिर सर पे रखता अंधा, फिर नीचे रखता अखियारा। सोचता है चला जाए, गिठरी छोड़ी जाए, और जैसे दरवाजे के करीब पहुंचता अंधा, पीछे आता है अखियारा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ता अंधा, फिर पीछे आता है, फिर अखियारा हो जाता है।
मजबूरन छुपकर एक कोने में बैठ गया। इधर सुबह हुई, हजरत खिद्र आ गए, आई अब्दुल कादिर जिलानी फला जगह अब्दाल का इंतकाल हो गया है, अब्दाल की ज़रूरत है। सरकार गौसुल आज़म ने फरमाया, अरे गुलामों, जो कोने के अंदर एक इंसान छुपा उसको लाओ। जब गुलाम पकड़ने के लिए गए तो चोर कांपने लगा, ना जाने कितनी सजा दी जाएगी, कितना मारा जाएगा। कहने लगा, माफ कर दो, अब कभी नहीं आएंगे। गुलामों ने घसीट कर हाजिर कर दिया। वाह, गौसुल आजम तुझको बुलाए और तू ना जाए। गौसुल आजम की बारगाह में यह कांप रहा थर थर। सरकार गौसुल आजम ने नजर डाली तो चोर से अब्दाल बना दिया। और अब्दाल का मर्तबा कितना ऊंचा है, आसमान से अगर बारिश होती है तो अब्दाल के सदके, रोजी अगर हमको मिलती है तो अब्दाल के सदके, अब्दाल की वजह से रोजी आती है, बारिश होती है, और अब्दाल के वसीले से हमको मिलती है। आया था चोरी करने के लिए, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी ने एक नजर डालकर उसको अब्दाल बना दिया। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, परवरदिगार आलम उनको ऐसी ताकत दे देता है जो आम इंसान के अंदर नहीं हुआ करती। अब जब वलियों का ये पावर है तो नबी के पावर का इनकार कौन कर सकता है? नबी के इख्तियार का कौन इनकार कर सकता है? आज कुछ ऐसे घिनौने जहन के लोग पैदा हो चुके हैं जो कहते हैं नबी हमारी तरह, नबी को कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन अगर कोई नबी की तारीफ ये करे कि नबी खाता है, नबी पीता है, नबी सोता है, नबी चलता है, तो ये नबी की तारीफ नहीं है, ये तो एक आम इंसान की तारीफ है। अगर नबी की तारीफ की जाएगी तो ऐसे अल्फाज से की जाएगी, नबी वो है अगर इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, नबी वो है अगर इशारा करे तो चांद के दो टुकड़े हो जाएं, नबी उसको कहते हैं अगर एक जंग के मौका पे पानी ना हो, मेरा नबी एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों की घाइयों में रगड़े तो पानी का चश्मा निकले। अब लोग कहें कि नबी नूर नहीं है, अगर नूर होते तो नबी के जिस्म से खून ना निकलता। नबी ताइफ की गलियों में चलते थे, जब पत्थरों की बारिश होती नबी के पैर लहू लहान हो जाते, नबी के जिस्म से खून निकलता। मालूम ये चला नबी नूर नहीं है। अगर नबी नूर होते तो मैदान ओहद में नबी के दांत शहीद हुए, खून निकला। अगर नबी नूर होते तो खून ना निकलता। लेकिन मैं कहूंगा नबी को एक तरफा ना देखो, दो तरफा देखो। जब नबी को मेराज हुई और मेराज की रात मेरे आका का सीना मुबारक चाक कर दिया गया, एक कतरा खून नहीं निकला। ये भी देखो, मेराज की रात सीना शक हुआ, एक कतरा खून नहीं निकला। ताइफ की गलियों में खून निकल रहा है, मैदान ओहद में खून निकलता है। हम रगड़े तो खून निकले, नबी रगड़े तो पानी निकले। तो नबी की तारीफ ऐसे अल्फाज से करो कि नबी आम इंसानों से मुमताज हो जाए। अब कोई इंसान ये इतराज करे कि नबी अगर नूर थे तो खाते नहीं पीते नहीं, हालांकि हमारा अकीदा क्या है कि सरकार गौसुल आजम नबी के औलाद में है ना, आले नबी है। और आले नबी के बारे में आला हजरत क्या फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो नबी भी नूर, नबी की आल भी नूर। अब लोग कहते हैं अगर नबी नूर होते तो खाते नहीं पीते नहीं, उनकी बीवियां नहीं होती। फरिश्ते नूर है, ना खाते ना पीते ना सोते हैं। लेकिन मैं कहता हूं रब जब चाहता है तो नूर को खिला देता है। आपने कभी डंडे को खाते देखा है? नहीं देखा होगा।
आप घर में लाठी एक कोने पर रख दें, सुबह तक वहीं रखी रहेगी, वो चलेगी नहीं। न आपके घर का बचा हुआ खाना रात में खा लेगी, क्योंकि खाने के अंदर खाने की ताकत और सलाहियत नहीं है। लेकिन रब चाहता तो डंडे को खिला देता है। जब मूसा और फिरौन का मुकाबला हुआ, फिरौन ने जादूगरों को बुलाया, रस्सियां डाली तो तमाम रस्सियां सांप बन गईं। हजरत मूसा के हाथ में डंडा था, और जब हजरत मूसा ने डंडा डाला तो सांप बनकर तमाम सांपों को खा गया। मालूम ये चला डंडा खाता नहीं है, लेकिन रब जब चाहता है तो खिला देता है, डंडे को पिला देता है। आपने देखा होगा डंडा रोशनी नहीं करता है, लेकिन जब रब चाहता है तो डंडा भी रोशन हो जाता है। सहाबा नबी की बारगाह में रात हो गई, बात करते करते अंधेरा है, सहाबा नबी की बारगाह से चले, या रसूल अल्लाह सख्त अंधेरा है। मेरे आका ने फरमाया अपना डंडा लाओ। सहाबी ने डंडा दिया, मेरे नबी ने डंडे से अपना हाथ लगाया तो वो डंडा राड की तरह रोशन हो गया। दो सहाबी चले, चलते चलते रास्ते में दोनों सहाबियों का रास्ता अलहदा हो गया, तो दूसरे सहाबी ने अपना डंडा उस रोशन डंडे से लगा लिया, तो उस सहाबी का डंडा भी रोशन हो गया। मालूम ये चला कि नबी का हाथ अगर डंडे से मस हो जाए वो भी रोशन हो जाता है, वो भी नूर वाला हो जाता। दुनिया के अंदर शहर बहुत है, लेकिन कोई शहर नूर वाला नहीं है। लेकिन मेरा नबी जब मदीना के अंदर गया, जब तक मदीना में मेरा नबी नहीं गया था, मदीना मदीना था, लेकिन मदीनतुल मुनव्वरा नहीं था, नूर वाला नहीं था। लेकिन जब मेरा नबी मदीना के अंदर गया तो मदीनतुल मुनव्वरा हो गया, मदीना नूर वाला हो गया। उस्मान गनी थे, नूर वाले नहीं थे। लेकिन नबी की जब दो बेटियां उस्मान गनी के निकाह में आई तो उस्मान गनी जुन्नूरैन हो गए, दो नूर वाले हो गए। मालूम ये चला कि नबी से जिसको निस्बत हो जाती है वो भी नूर वाला हो जाता है। तकरीर के आखिरी अल्फाज हैं, लोगों के इतराज है नबी नूर नहीं है। अगर नबी नूर होते ना खाते ना पीते। मैं भी कहता हूं नबी के लिए खाना पीना जरूरी नहीं। आपने सुना होगा परवरदिगार आलम ने सबसे पहले किसी चीज को पैदा किया, नबी के नूर को। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे आका फरमाते मेरे नूर को पैदा किया। अच्छा मेरे नबी कब थे? मेरे आका फरमाते कुंतो नबियों व आदमो बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जबकि आदम मिट्टी और पानी की दरमियानी मंजिल को तय फरमा रहे थे। परवरदिगार आलम ने सबसे पहले नबी का नूर पैदा किया। जमीन भी नहीं था, आसमान भी नहीं था, चांद भी नहीं था, सूरज भी नहीं था, जन्नत भी नहीं थी। सबसे पहले नबी का नूर। और नबी कब थे? जब आदम का पुतला तैयार नहीं था, मेरा नबी नूर था और नबी भी था। तो आदम के दौर में मेरा नबी भी है, नूर भी है। ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है। हजरत नूह के जमाने में मेरा नबी नूर भी है, नबी भी है। ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है। हजरत इब्राहिम के जमाने में मेरा नबी नूर भी है, नबी भी है। ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है। हजरत इस्माइल के जमाने में मेरा नबी नूर भी है, नबी भी है। ना खाता, ना पीता, ना सोता है। हजरत मूसा के जमाने में मेरा नबी नूर भी है, नबी भी है। ना खाता, ना पीता, ना सोता है। हजरत ईसा के जमाने में मेरा नबी नूर भी है, नबी भी है। ना खाता, ना पीता, ना सोता है। मालूम ये चला नबी के लिए खाना पीना जरूरी नहीं है। अंबिया के जमाने में मेरा नबी नूर भी है, नबी भी है। न खाता है, न पीता है। लेकिन मेरा नबी जब मक्का की सरजमीन पर बसर बनकर आया, 63 साल जिंदगी के लिए
तो खाता भी है और पीता भी है। क्यों? रब ने फरमाया महबूब तुम तो नूर हो, तुमको खाने की जरूरत नहीं है, तुमको पीने की जरूरत नहीं है। अभी तक तुमने ना खाया ना पिया। आदम के जमाने में ना खाया ना पिया, नूह के जमाने में ना खाया ना पिया, इब्राहिम के जमाने में ना खाया ना पिया, हजरत मूसा के जमाने में ना खाया ना पिया, ईसा के जमाने में ना खाया ना पिया। लेकिन ऐ महबूब अब तुम दुनिया में गए हो बशर बनकर, अब खाओ और पियो, ताकि तुम खाओगे तो मेरे बंदों को खाने का तरीका आ जाएगा, जब तुम पियोगे तो मेरे बंदों को पीने का तरीका आ जाएगा, जब तुम चलोगे तो मेरे बंदों को चलने का तरीका आ जाएगा, जब तुम सोओगे तो मेरे बंदों को सोने का तरीका आ जाएगा, जब तुम शादियां करोगे तो मेरे बंदों को शादियां करने का तरीका आ जाएगा। तो मालूम ये चला नबी को खाने की जरूरत नहीं है। नबी खा रहे हैं मेरे लिए, नबी पी रहे हैं मेरे लिए, ताकि हमको तरीका आ जाए। लेकिन मेरा नबी बशर बनकर आया कितने साल के लिए? मेरा नबी नूर भी था, नबी भी था, बशर बनकर आया दुनिया में कितने साल के लिए? किसी को मालूम नहीं है? 63 साल के लिए। उससे पहले नबी भी है, नूर भी है, बशर नहीं थे। 63 साल के लिए बशर बनकर आए। लोगों ने इनकार कर दिया कि नबी नूर नहीं है। क्या नूर बशर बनकर आ नहीं सकता? मिशकात की पहली हदीस पाक है, जिब्रील अमी इंसानी शक्ल में नबी के पास आए। हजरत फारूक आजम फरमाते मैं नबी की बारगाह में था और सहाबा भी थे। एक इंसान आया, बाल काले हैं, लिबास सफेद है, आया अपने जानू नबी के जानों से, अपने घुटने नबी से घुटनों से मिला दिए और कहने लगा ईमान के बारे में बताओ, इस्लाम के बारे में बताओ, एहसान के बारे में बताओ। मेरे आका ने बता दिया। फिर आने वाला कहने लगा कयामत के बारे में बताओ। मेरे आका ने फरमाया आए सवाल करने वाले, तू भी तो जानता है कयामत कब आएगी, क्यों सवाल करते हो? कहा तो कुछ कयामत की निशानियां बता दीजिए। मेरे आका ने कयामत की निशानियां बता दी। जिब्रील अमी इंसानी शक्ल में आते हैं, कभी दहिया कल्बी की शक्ल में आते हैं, कभी हजरत मरियम के पास जिब्रील आए इंसान बनकर, बशर बनकर। कहा ऐ मरियम मैं तुझको साफ सुथरा बेटा देने आया हूं। हजरत आयशा खुद देखती कि जिब्रील इंसानी शक्ल में आ रहे हैं, तो जिब्रील एक मर्तबा नहीं इंसान बने, कई मर्तबा जिब्रील अमी इंसान बने। आसमान पे जाते नूर, जमीन पे आते हैं बशर, आसमान पे जाते नूर, जमीन पे आते बशर, आसमान पे जाते नूर, जमीन पे आते बशर। और एक मर्तबा नहीं बशर बनकर आए, कई मर्तबा हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में बशर बनकर आते थे, इंसानी शक्ल में आते थे। आज तक किसी ने इनकार नहीं किया कि जिब्रील नूर नहीं है। आज भी तुम जिब्रील के नूर मानते हो, मेरा नबी नूर है। 63 साल जिंदगी के लिए एक बार बशर बनकर आया तो तुमने नबी के नूर होने का इनकार कर दिया। मेरा नबी नूर भी है और बशर भी है, खैरुल बशर है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। याद है सुन्नी मुसलमानों, हम सरकार गौसुल आजम के मानने वाले हैं, और जब उनके मानने वाले तो उनके नक्शे कदम पर हम चलें। तकरीरें सुनो, नाते सुनो, अच्छी बात है, लेकिन कुछ पैगाम लेकर जाओ। याद करो एक दिन मरना है ना, कब्र में जाना नहीं जाना है या नहीं जाना है? जाना है। कोई तैयारी की है? 60 साल 50 साल 70 साल दुनिया के अंदर है ना, सुबह से शाम तक हम मेहनत करते हैं। कोई कन्नी लेकर जा रहा है, कोई बसुली लेकर जा रहा है, कोई फाड़ू लेकर जा रहा है, कोई टिराली लेकर जा रहा है, सुबह से शाम तक मजदूरी करने कोई जा रहा है। किस लिए? ताकि 50 60 70 साल की जिंदगी सुकून से गुजर जाए। और जहां हमेशा हमेशा रहना आए वहां के लिए तुमने कौन सी तैयारी की? अंधेरा घर है, अंधेरी कोठरी, तख्ते भी लगा दिए जाएंगे, मिट्टी भी डाल दी जाएगी। जो भी जाएंगे तुमको दफन करने के लिए वो भी वापस आ जाएंगे। क्या तुमने तैयारी की है?
कौन सी चीज़ कब्र में काम आएगी? अगर नमाज पढ़ी होगी तो कब्र में काम आएगी, रोज़े रखे होंगे तो कब्र में काम आएंगे, अपने माल की ज़कात दी होगी तो कब्र में काम आएगी, राय खुदा में तुमने अगर अपनी दौलत को खर्च किया होगा तो ये दौलत कब्र में तुम्हारे काम आएगी। याद करो, मैदान महशर के अंदर तुमको अपना हिसाब किताब भी तो देना है, और उम्मीदवार हो कि नबी हमारी शफाअत फरमाएंगे तो अपने नबी को राजी भी तो कर लो। नबी राजी कैसे होंगे? जुआ खेलो क्या नबी राजी हो जाएंगे? शराब पियो नबी राजी हो जाएंगे? चेहरे से दाढ़ियां मुड़ाओ क्या नबी राजी हो जाएंगे? मेरे आका फरमाते हैं जो दाढ़ी छीलता है वो मेरे दिल को छीलता है, खराशता है। अब बताइए हमारा कितना अमल है शरीयत मुस्तफ़ा पर? हमारे पास नमाजें नहीं, रोजे नहीं, तो कम से कम अपना ईमान तो मजबूत रखिए। लेकिन हमारा ईमान भी मजबूत नहीं है। अगर हमारे आमाल अच्छे नहीं है, गुनाहगार हैं, तो गुनाहों की सजा मिलने के बाद हम जन्नत के हकदार बन जाएंगे। लेकिन अगर हमारा ईमान ही खराब हो गया तो जन्नत के अंदर हम जा नहीं सकते। और ईमान कैसे मेरा खराब होता? हम रिश्तेदारी करने के लिए सोचते नहीं है ये कौन से फिरके से ताल्लुक रखता है, ये देखते हैं अमीरी है, जाओ चाहे किसी फिरके का हो। शादी करो तो देख लो ये अब्दुल कादिर जिलानी का मानने वाला है या नहीं है, ये गरीब नवाज का मानने वाला है या नहीं है, ये अहमद रजा का मानने वाला है या नहीं है, ये मुफ्ती आज़म हिंद का मानने वाला है या नहीं है, ये वलियों का मानने वाला है या नहीं है। दौलत देखकर शादियां मत करो, बल्कि ईमान देखकर शादियां क्या करो। और रोजी तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। बहुत से लोग शादी नहीं करते हैं, अरे जब पैसा हो जाएगा तो हम शादी करेंगे। शादी करने से इंसान गरीब नहीं होता बल्कि अमीर होता है। शादी करने के क्या फायदे हैं? शादी जब इंसान करता है तो आधा ईमान उसका महफूज हो जाता है। नमाज पढ़ने से जरूरी नहीं ईमान महफूज हो जाए, ज़कात देने से जरूरी नहीं तुम्हारा ईमान महफूज हो जाए, हज व उम्रा करने से जरूरी नहीं कि तुम्हारा ईमान महफूज हो जाए। बहुत नमाजी हैं, रोजा रखते हैं, हज व उम्रा करते हैं, लेकिन ईमान वाले नहीं। निकाह करने से आधा ईमान महफूज हो जाता है, और निकाह करने से दौलत में इजाफा होता है। बेशक। और आप तजर्बा करो, जो लोग अकेले रह जाते हैं तो शादियां नहीं करेंगे, हम अकेले रहेंगे, दौलत कमा लेंगे, वो फटीचर ही रह जाते हैं। और जिनकी शादियां हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, वो अल्लाह के फजल करम से तरक्की करते हैं। बेशक। रोजी किसी की तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब बच्चा शिकमे मादर में आता है और 4 महीने का होता है, उसकी जिंदगी की सारी रोजी लिखकर उसकी गर्दन में डाल दी जाती है। लड़का है उसकी रोजी डाल दी गई, कितनी रोजी मिल रहा है। लड़की है 4 महीना की, जब वो शिकमे मादर में हुई उसकी रोजी लिख के डाल दी जाती है, जिंदगी में इसको रोजी कितनी मिल रहा है। रब्बे कदीर फरमाता है अपने बच्चों को मुफलिसी के डर से कत्ल मत करो। हम तुमको भी रिस्क देते हैं और उनको भी रिस्क देंगे। तो ये मत सोचो बच्चे 2 ही अच्छे हैं, हम कमाते हैं 2 बच्चों को तरक्की दे देंगे। 4 होंगे तो अपनी रोजी लेकर पैदा होंगे, 5 होंगे अपनी रोजी लेकर पैदा होंगे। इंसान के हाथ में किसी की रोजी नहीं है, इंसान अपनी रोजी लेकर खुद पैदा होता है। तो शादियों से दौलत बढ़ती है, लेकिन शादी करो तो ये देख लो ये हमारे अकीदे का है या नहीं है। और जो नबी का नहीं है, हमारे अकीदे का नहीं है, तुम वहाँ शादियाँ कर दो, फिर वहाँ जाओगे, खाओगे, पियोगे, उनके पीछे नमाज पढ़ोगे, उनकी नमाज जनाजा पढ़ोगे, तो तुम्हारा ईमान सलामत कहाँ रहेगा। मेरे आका ने 1400 साल पहले बता दिया था 72 नमाज पढ़ने वाले जहन्नमी होंगे, 1 फिरका जन्नती होगा। अब कौन सा फिरका है? जो सहाबा के नक्शे कदम पर, औलिया किराम के नक्शे कदम पर चलने वाला है।
मेरे आका ने बता दिया जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगा वो जन्नती है। तो आप जन्नतियों के काम करो। सहाबा की नमाजें नहीं छूटती थी, आज हमारी नमाजें सब गायब हैं, सिर्फ जुमा जुमा नजर आता है। और जुमा अगर पढ़ने हम जाएंगे तो क्या करेंगे? जुमा पढ़ने जाएंगे तो हमसे 10 रुपया भी नहीं निकलते हैं। 10 रुपये का हकीकत कुछ है? हम किराने की दुकान पे चले जाएं, 2 पुड़ियाँ लेना हो तो कमला पसंद कि हम 2 पुड़ियाँ 10 रुपया दे देंगे, फौरन 2 पुड़ियाँ ले लेंगे, कोई एहसास नहीं होगा 10 रुपया मेरी जेब से चले गए। लेकिन 10 रुपयों की अहमियत कहाँ है? ये मस्जिद में मालूम होती। जब डिब्बा घूमता है तो आदमी 2 रुपया गिल्टी के टूटे ले जाता है, दूर से डालता ताकि मालूम चले इतने भी रुपया दिए। मस्जिद में 10 रुपया बहुत मालूम होते हैं। और कई कई लोग ऐसे होते हैं उनके सामने से डिब्बा चला जाता है तो नजरें नीचे झुका लेते हैं। पुड़िया खाने में 10 रुपया नहीं पता चले, लेकिन जब मस्जिद की बात आई तो 10 रुपया नहीं निकले। जाओ मस्जिद में 10 रुपया नहीं 20 रुपया लेकर जाया करो। हम तुम्हारे आए हैं लेकिन कभी आ सकते हैं जब आप बुलाएंगे तब। कार्य सादरदा को आपने बुलाया है तो आए हैं, जब बुलाएंगे तब आएंगे। लेकिन जो तुम्हारी मस्जिद का इमाम होगा वो 24 घंटे तुम्हारे साथ होगा। मैयत हो जाए तो साथ, तीजा में तुम्हारे साथ, बरसी में तुम्हारे साथ, 40वां में तुम्हारे साथ। अगर किसी पे दम कराना हो तो इमाम साहब तो कम से कम जहां पे सोरा और खुतबा को तुम नोट लुटाया करते हो, काश अपने इमामों को भी दिया करो। जब मस्जिद में जाया करो तो 10 रुपया गोलक में डालो और 10 रुपया अपने इमाम के हाथ पे रख दिया करो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती महताबुल कादिर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन इमाम साहब को आदमी 10 रुपया भी देना पसंद नहीं करता है। अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए कि हम भुलवारे से आएंगे, आपके इमामी साहब जो होंगे मौजूदा वही तो आपके काम आएंगे। तीजा में जाएंगे, 40वां में जाएंगे, बरसे में जाएंगे, आपके घर फातिया करेंगे, तो उन्हें क्या ख्याल रखो। और शादी ब्याह के मौका पे हम बहुत इखराजात करते हैं। आदमी बाजा भी ले आएगा उसको हरेगा नहीं, गाड़ी बिलोरो नहीं लाएगा, आटका लाएगा। भरे 500 बिलोरे पड़ेंगे आटका के, 1000 पड़े आटका लाएगा क्योंकि नाम हो जाए। खूब लुटाएगा पैसा। और ये पैसा मालूम कहाँ चलता है? जब काजी निकाह पढ़ाएगा, इमाम साहब निकाह पढ़ाएंगे, इमाम साहब ने मांग दिए 3000 रुपया तो पैरों से जमीन खिसक गई। सही बात। उसको गाड़ी करने में एहसास नहीं हुआ। बाराती 200 ले गया, गाड़ियां फालतू कर ली, 10 ले जाता बाराती, 2 गाड़ियों में काम चल जाता। लेकिन ना 200 बाराती लेकर गया तब पैसा नहीं देखा। लेकिन इमाम साहब ने 3000 मांग दिया तो 3000 उनकी नजर में बहुत। हालांकि असली काम यही है। और फिर मुक्तदियों का हाल यह है, अगर इमाम साहब ने मांग दिया तो जो मुक्तदी हजरात वो भी इमाम का साथ नहीं देने वाले। वो भी अरे हजरत 2500 ले लो, अरे 2000 ले लो। सब जो है उन्हीं की हिमायत में आ जाएंगे। एक नहीं आएगा जो अपने इमाम की सपोर्ट में बोल दे हमारे यहाँ तो इतने ही चलते, इतने देना पड़ेगा। कोई नहीं बोलेगा। तो ये आदतें अपनी तब्दील करो, आदतें बदलो, शरीयत मुताहरा पे चलो, इसी में हमारी कामयाबी है। नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह ने अगर तुमको दिया है तो अपने माल को राह खुदा में खर्च किया करो। हमारी दुआ रब्बे कदीर हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।